मीडिया और गाइडेड मीडिया के बारे में कुछ स्टडी किया था। अब हम देखते हैं अनगाइडेड मीडिया या अनगाइडेड ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, गाइडेड में उसने ये बात की थी डेफिनेशन में, तो गाइडेड क्या है जी, फिजिकल पाथ होता है, फिजिकल चैनल होता है। अनगाइडेड क्या है, ये फिजिकल पाथ नहीं होता, ये वायरलेस ट्रांसमिशन होती है। इसमें कोई फिजिकल मीडियम नहीं यूज़ होता, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारा जो है वो ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। इन अनगाइडेड मीडिया, एयर इज़ द मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया में क्या, एयर को एज अ मीडिया यूज़ किया जाता है, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किया जाता है, प्रोपेगेट किया जाता है, ताकि वो क्या हो, ट्रैवल कर सकें। तो अनगाइडेड मीडिया में हमने तीन टाइप्स इसकी कैटेगरीज जब हमने देखी थी मीडिया की, तो उसमें हमने एक इमेज में देखा था कि इसमें तीन कैटेगरीज उन्होंने लिखी हैं। एक रेडियो वेव्स लिखी है, एक उन्होंने लिखी थी माइक्रोवेव्स, और एक लिखी थी इन्होंने नंबर थर्ड पे लिखा था इन्होंने इंफ्रारेड। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये अनगाइडेड मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, रेडियो वेव्स हैं। सबसे पहली टाइप रेडियो वेव्स क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनको ट्रांसमिट किया जाता है हर डायरेक्शन में, फ्री स्पेस में। मतलब क्या है कि ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शन है, ये ट्रांसमिट होती रहती है। ठीक है। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, ये ओमनी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में क्या है, सिग्नल मूव होते हैं। देखिए आप अ, अगर आपने कभी रेडियो ट्रांसमिशन सुनी हो, एफएम रेडियो या एएम रेडियो आपने सुना हो, तो आपने उसमें देखा होगा कि आप घर में या अपने घर से बाहर निकल जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज उस पर आप सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर वो क्या करता है, उसको नेटवर्क को क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल्स को, और क्या करता है, आपको ट्रांसमिशन सुनवाता है। द रेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, इसकी रेंज कितनी है जी, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज। ये गलत लिखी है मेरे ख्याल से, ये रेंज ज़्यादा होगी। रेडियो वेव्स की रेंज हम देखते हैं, ये हम फ्रीक्वेंसी या रेंज एक ही बात है। हाँ जी, ये देखिए ज़रा, ये रेंज इन्होंने दी है जी 300 मेगाहर्ट्ज तक दी हुई है। उससे आगे हमारी माइक्रोवेव्स की रेंज शुरू हो जाती है। यानी ये 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक है। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, और ये गलत लिखी हुई है। आप इसको करेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये आपको दिखाया, ये 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 3000 मेगा हर्ट्ज तक कहती है, 300 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है। और इन द केस ऑफ रेडियो वेव द सेंडिंग एंड रिसीवर एंटीना आर नॉट अलाइंड। अब ये ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है, कि जब आप सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो जो सेंडर है और रिसीवर है, उन दोनों के एंटीनाज अलाइंड नहीं होने चाहिए, मतलब वो एक डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। इसी वजह से मैंने एक वर्ड बोला था यूनी डायरेक्शनल का। मतलब जैसे आप देखें, टीवी का रिमोट चलाते हैं, तो आप टीवी का रिमोट अगर टीवी की डायरेक्शन में नहीं है ना, तो वो टीवी चलाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं है। लेकिन ये जो आपका रेडियो है, इसमें आपके अगर आप देखें, आपके पास रेडियो सेट है, तो वो रिसीवर है, तो वो किसी भी डायरेक्शन से सिग्नल को क्या कर सकता है, रिसीव कर लेता है। जब से इन्होंने एग्जांपल दी है एफएम रेडियो। ठीक है। तो रेडियो वेव्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए एफएम रेडियो है, टीवी टेलीविज़न है, वो जो वायरलेस फ़ोन्स है, इनमें भी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये बड़े एरिया के ऊपर नेटवर्क हम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल सेलुलर फ़ोन्स हैं। मैंने आपसे बात की थी ना लास्ट सेशन में, कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें भी वो रेडियो वेव्स को ही यूज़ करता है। ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, वॉल्स में से भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। मतलब अगर दरमियान में कहीं पे दीवार आ जाती है, तो ये उसमें से भी गुजर जाते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन रेट। इसका ट्रांसमिशन रेट क्या है, हाई होता है। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है।
दूसरी तरफ हमारे पास है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है जी? ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ये माइक्रोवेव्स वेव्स हैं जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है। इसमें क्या है जी, एक है जी टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव है और एक सेटेलाइट है। मतलब ये माइक्रोवेव्स हैं, इनकी भी एक रेंज है। जैसे ये मैंने आपको रेंज दिखाई थी, ये देखिए रेंज लिखी हुई है जी, 3 गीगा से लेकर 300 गीगा तक है। तो एज पर देम ये लिख रहे हैं जी 1 गीगा से 1000 गीगा हैं। ठीक है, ये भी क्या है जी, ये भी वेव्स हैं। इन वेव्स को भी ये क्या किया जाता है, इन वेव्स की मदद से भी ट्रांसमिशन की जाती है। इसमें हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसके अंदर ही आती है। फिर इन्होंने बात की है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या है जी, कि ये भी ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या है जी, 300 गीगा से लेकर 400 टेरा तक है। और ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। ये दो सेलफोन्स के दरमियान में, टीवी रिमोट ऑपरेशंस के दरमियान में, डेटा ट्रांसफ़र के लिए, और इसके अलावा क्या है जी, सेल फोन्स और कंप्यूटर्स इनके दरमियान भी, और जो क्लोज्ड एरिया के अंदर कम्युनिकेशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छी होती है, इसकी बैंडविड्थ भी ठीक होती है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। कौन सा? टेरेस्टेरियल। ठीक है, और इसकी जो वर्किंग है ना टेरेस्टेरियल की, किधर है जी इसकी डायग्राम? मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक सो स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, खैर कोई नहीं, ये दिखा देगा। ये देखेगा, टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है, इसमें क्या चाहिए होती है? लाइन ऑफ साइट, कि जो सेंडर और रिसीवर है वो एक डायरेक्शन में एडजस्ट हुए हों। ये आजकल ना इंटरनेट कंपनीज जो कॉरपोरेट कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं, कॉरपोरेट कनेक्शन से मुराद ये है कि जो कंपनीज को कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं उसके लिए वो क्या कर रही हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ कर रही हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। आपने देखा होगा बैंक्स के अक्सर ऊपर ना इस तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं, और वो क्या हो रहा होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो उनको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन जो है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं टेरेस्टेरियल वेव में। और दूसरी तरफ हमारे पास सेटेलाइट कम्युनिकेशन है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह होती है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से होती है सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ये देखते हैं, देखिए एक होता है हमारा बेस स्टेशन और एक होता है हमारा सेटेलाइट स्टेशन। बेस स्टेशन से या अर्थ स्टेशन से क्या किया जाता है, नेटवर्क फ्लो किया जाता है, जो जाता है किसके पास, जो हमारा सेटेलाइट स्टेशन है उसके पास, और सेटेलाइट स्टेशन उसको हमारे अगले बेस स्टेशन के ऊपर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये देखिए ज़रा डायग्राम, इसमें इसकी रेंज देखिए कितनी लिखी हुई है, इसकी हाइट अच्छी खासी होती है। ये यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सेटेलाइट पे जा रहा है, और सेटेलाइट से ये वापस जा रहा है रिसीवर के ऊपर। ठीक है, इसमें इसने अपलिंक स्टेशन लिखा और डाउनलिंक, मतलब ये सेंडर स्टेशन है और ये क्या है, रिसीवर स्टेशन। तो इनकी मदद से भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन अपनी प्रोसेस करवाते हैं। ये हमारी जो मीडिया है ये हमारा अनगाइडेड मीडिया है, और अनगाइडेड मीडिया क्या है कि इसमें एयर को एज अ मीडिया यूज़ किया जाता है। अब हम वापस आते हैं माइक्रोवेव की तरफ। अब टेरेस्टेरियल को हम देखते हैं। टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव क्या है जी, दैट ट्रांसमिट द फोकस बीम ऑफ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अनदर। जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ ओमनी यूनी डायरेक्शन में क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रेवल करवाते हैं। और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया ना, ये यूनी डायरेक्शनल है। सेंडर और रिसीवर एंटीना अलाइंड होने चाहिए। अगर वो अलाइंड नहीं है तो हमारा क्या है जी, ट्रांसमिशन नहीं होगी। इन दिस केस एंटीनाज आर माउंटेड ऑन द टावर टू सेंड अ बीम टू अनदर एंटीना। और इसको हम क्या करते हैं, हम इसको हाइट के ऊपर लगाते हैं ताकि उनकी लाइन ऑफ साइट हो जाए, वो क्या हो, एडजस्ट हो। ठीक है, द एंटीना माउंटेड ऑन टावर आर एट डायरेक्ट साइट ऑफ ईच अदर। इनको एक दूसरे की डायरेक्शन में रखा जाता है। जैसे ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई है टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव की। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये इन्होंने किया ना, डायरेक्शन सेट की हुई है। अगर ये डायरेक्शन सेट ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छी खासी है, 4 से लेकर 21-23 गीगाहर्ट्ज़ तक का है। बैंडविड्थ भी 1 से 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये सस्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपको टावर जो है वो बड़े बड़े चाहिए, ऊंचे चाहिए, जहाँ पर आप इसको क्या कर सको, लगा सको। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे देख लें, अगर आप एक सिटी के एरिया को कवर करना चाहे तो आपको टावर इतनी हाइट के ऊपर लगाना चाहिए कि दरमियान में कोई बिल्डिंग ना आए, क्योंकि अगर बिल्डिंग आ जाएगी तो ट्रांसमिशन नहीं होगी। एटोनेशन मीन लॉस ऑफ सिग्नल। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन और एंटीना साइज़ की वजह से अफेक्ट होती है। मतलब इसमें एटोनेशन होती है, लेकिन क्या है, किसकी वजह से, मौसम की वजह से हो सकती है या एंटीना के साइज़ की वजह से हो सकती है। इसके एडवांटेजेस हैं, ये सस्ती है केबल्स की मदद की बजाय। ठीक है, अगर आपने देखे एक इतने बड़े एरिया के ऊपर केबल लगानी हो तो केबल, अच्छी खासी केबल आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपने फर्ज करें 50 किलोमीटर का एरिया तय करना है तो आपको 50 किलोमीटर की क्या करनी, फाइबर ऑप्टिक लगानी पड़ेगी। और फाइबर ऑप्टिक का ये भी टेंशन होती है कि अगर दरमियान से कहीं पे ब्रेक हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन रुक गई। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि सबमरीन केबल जो है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती थी, जिसकी वजह से नेटवर्क बंद हो जाता था। फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन एट इज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल। जारी सी बात है, तारें गुजारनी है तो आपको ज़मीन खुदाई करनी पड़ती है, उसमें से तारें गुजारनी पड़ती हैं, तो उसके लिए फिर आपको लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ भी जाना पड़ता है। वो इसमें ऐसा नहीं है। ये इजी कम्युनिकेशन है इन टेरियंस एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इन रिटेन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। एक ऐसे एरियाज में जहाँ पर आपको ऐसी टेरिटरीज, ऐसे एरिया जहाँ पर आपको केबल लगाना मुश्किल हो, जैसे ये पहाड़ी इलाके हैं, उसमें आपको ये, इसमें क्या है, मुश्किल हो जाता है, उसमें ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें हम समंदरों के पार भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की वजह से। डिसएडवांटेज क्या है जी, ईव्सड्रॉपिंग है। ईव्सड्रॉपिंग क्या है जी, कि कम्युनिकेशन इनसिक्योर है, कोई भी यूज़र सिग्नल को कैच कर सकता है और अपना एंटीना लगाकर आपकी ट्रांसमिशन सुन सकता है और ट्रांसमिशन को रिसीव कर सकता है। आउट ऑफ फेज सिग्नल, सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट ऑफ फेज बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। और उसके बाद है जी वेदर कंडीशन, रेन, विंड वगैरह इसको क्या कर सकती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। बैंड विथ इसकी क्या है जी, लिमिटेड है। ठीक है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें सेटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको पहले वो दिखाया सेटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे। तो इसके भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, हमारे पास रेडियो वेव्स हैं और इंफ्रारेड है। रेडियो वेव्स की डिफरेंट रेंजेस हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाई हैं, रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी। इस रेडियो वेव्स में हमारे पास डिफरेंट मीडिया आ जाते हैं, जैसे ये देखिए ज़रा, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सबमरीन है, एएम रेडियो है, शॉर्ट वेव रेडियो है, एफएम रेडियो है। उसके आगे हमारे आ जाते हैं माइक्रोवेव में, हमारे पास आ जाते हैं सेलुलर है, वाईफाई है। ये हमारे माइक्रोवेव में आ जाते हैं। मतलब ये जो हम वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये भी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये देखिए ज़रा रेडियो वेव्स।